श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी नज़र में हम सभी बराबर हैं, इसमें भी कोई किसी को संदेह नहीं है। 10 मिनट 38 सेकंड, 12 मिनट 32 सेकंड और 8 मिनट, तो लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे श्रीमान कि गागर में सागर भर रहे आपको टोकने की आवश्यकता न पड़े। श्रीमान सीधे कुछ सुझाव देना चाहते हैं उनको। गत वर्ष महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पे जनता की जो समस्या थी, हर उपभोक्ता की समस्या थी कि बिजली के बिल बहुत बढ़ा चढ़ा करके उनको दिए जा रहे हैं और दलालों के माध्यम से पैसा लेकर के उस बिल को कम किया जाता है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी उस समय थे, थोड़ी बहुत आपने सख्ती करी, लेकिन स्थितियां आज जस की तस हो रही हैं और हमको लगता है कि चाहे सत्ता पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, सबके सामने ये समस्या आती है। तो इस पे श्रीमान कड़ाई से कोई निजी किसी एजेंसी को दिया गया है जो भी बिलिंग करते हैं, इस समस्या का स्थायी रूप से निदान हम सभी लोग चाहते हैं कि हो। दूसरा श्रीमान सुझाव है कि आयुष्मान कार्ड, इसमें प्रति परिवार 6 यूनिट होना आवश्यक है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो गरीब हैं, पात्रता है उनकी है, लेकिन घर में उनके 6 यूनिट सदस्य नहीं हैं, 6 सदस्य नहीं हैं। तो छोटे परिवारों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। तीसरा श्रीमान निवेदन है कि विधायक निधि से हम लोग जो असाध्य रोगों के उपचार के लिए उसमें धनराशि देते हैं, उसमें विलंब बहुत होता है। पहले तो जिले में जब वो जाता है तो सारे अधिकारी मिल के साध्य है कि असाध्य है, श्रीमान रोग होता है, बीमारी होती है और 1.5 से 2 महीने से अधिक लग जाता है पैसा पहुंचने में। तब तक प्रायः ये होता है कि मरीज तब तक उपचार की स्थिति में नहीं रहता, वो जा चुका होता है। तो इसकी निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि इस समय सीमा निर्धारित की जाए। विधायक निधि से हम लोग जो उपचार के लिए करें उसमें 10 दिन, अधिकतम 10 दिन उसकी समय सीमा निर्धारित हो और उसमें साध्य और असाध्य का ये क्राइटेरिया हटा दिया जाए। पैसा सीधे अस्पताल जाता है, सरकारी अस्पताल जो जिनको आपने स्वीकृत कर रखा है वहीं जाता है। तो ये साध्य और असाध्य का श्रीमान ये हट जाए तो इससे बहुत ही सरलता होगी। कई माननीय सदस्यों ने छुट्टा पशुओं, आवारा पशुओं की चर्चा करी। एक ही सुझाव उसमें हम देना चाहते हैं, ये समस्या कोई नई नहीं है। हम सभी लोग गांव के रहने वाले हैं और बचपन से देखते आ रहे हैं कि खेतों में मचान पे किसान रात भर जानवरों को हकाया करते थे, रात भर आवाज़ होती थी। झाड़ियों से बेड़ लगा करके किसी तरह अपने खेतों की रक्षा होती थी। उससे भी और पहले चले जाएं तो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है पूस की रात, हम सभी लोगों ने पढ़ी होगी। तो उस समय भी ब्रिटिश काल में भी ये समस्या थी खेतों में आवारा पशुओं के चरने की। श्रीमान गौवंश को काटा तो नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता है। हम ही लोग हैं जो अपनी गायों को छोड़ते हैं, जब वो दूध देने लायक नहीं रह जाती हैं, हमारी ही छोड़ी हुई गायें हैं और उसके लिए हमको स्वयं उनको घर पे रखना पड़ेगा। हाँ, एक सुझाव ये अवश्य है कि अगर हम ब्याज मुक्त ऋण अपने खेतों को बाड़ेबंदी करने के लिए किसानों को दें तो इससे बहुत हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। बगैर ब्याज के किसानों को तार बांधने के लिए, बाड़ेबंदी करने के लिए ऋण दिया जाए। श्रीमान, अब मैं आना चाहता हूँ कि इस सदन में इस महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में प्रभुराम की जितनी चर्चा हुई उतनी हमको नहीं लगता है कि इसके पहले कभी भी सदन में हुई हो। और सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष भी ये जाहिर करने में लगा रहा कि हम भी भगवान राम के भक्त हैं। भगवान राम सबके हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापक हैं। बड़ा सौभाग्य था हमारा श्रीमान, 22 तारीख को बहुत कम लोगों को आमंत्रण मिला था, वहाँ जाने का अवसर मिला।
इतना सुव्यवस्थित कार्यक्रम, माननीय मुख्यमंत्री जी जब माननीय प्रधानमंत्री जी जा चुके थे और सब अतिथि जा चुके थे, तब घूमते रहे, एक एक व्यक्ति से मिलते रहे और वो बड़ा भावनाओं का अतिरेक था। भगवान श्री राम के हम सभी लोगों के जीवन में, हमारे यहाँ अवध में जब शिशु का जन्म होता है तो उसके कान में राम नाम, राम कहा जाता है। जब विद्या आरंभ होता है श्रीमन, तो राम लिखा जाता है तख्ती पर, उसका हाथ पकड़ करके। और अंतिम यात्रा के विषय में तो हम सभी को पता है, राम नाम सत्य है कहा जाता है। वो भगवान राम किन परिस्थितियों में तंबू में रहे, निर्वासित रहे, इस बात की प्रसन्नता इतनी गांव-गांव है। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां भंडारा ना हुआ हो, कोई ऐसा गांव का पुराना मंदिर नहीं होगा जहां रंगाई पुताई न हुई हो, कोई ऐसा गांव, कोई कस्बा नहीं होगा जहां भंडारा न हुआ हो, जहां दिवाली न मनाई गई। और सभी प्रसन्न थे। और आपको भी श्रीमान, इस बात का हम सभी लोगों की ओर से आभार है, आपने तय किया है कि हम सभी लोगों को दर्शन कराने ले चलेंगे। कुछ विधायक अभी चर्चा कर रहे थे कि हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पे चर्चा मेरे विचार से आपके नेतृत्व में, और आप दल से बहुत ऊपर हैं, आपको हम सभी लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष है। तो ये यात्रा आपके नेतृत्व में हो रही, तो मेरा सुझाव है कि सभी साथियों को, सभी विधायकों को खुशी खुशी चलना चाहिए। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है और उसका अहोभाग्य है जो जाए। आपके माध्यम से श्रीमान एक और निवेदन करना चाहते हैं। श्री राम मंदिर निर्माण में कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अयोध्या और उसके आसपास के सूर्यवंशी क्षत्रियों ने पिछले 500 वर्ष से साफा नहीं बांधा, पगड़ी नहीं बांधी, छाता नहीं लगाया। विवाह में दूल्हे को साफा बांधा जाता है, पगड़ी बांधी जाती। उनका वो प्रण प्रतिज्ञा आज पूरी हुई है। कितने लोगों की इच्छा, आप ही के माध्यम से श्रीमान ये भी अनुरोध करना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण, माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने का अवसर मिला। वहाँ पे भगवान राम की इस जय यात्रा में जितने सहयोगी थे, जितने उनके भक्त थे, सभी को स्थान दिया गया है। जटायु जी की प्रतिमा है, निषाद राज जी की प्रतिमा है, वहाँ बनेगी निर्माणा की माता शबरी की प्रतिमा है। लेकिन हमारे जैसे अज्ञानी लोग जो संस्कृत नहीं जानते हैं, अगर प्रभु राम की महिमा से परिचित हुए हैं तो पूरा श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। मैं आपके माध्यम से श्रीमान अनुरोध करूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की एक प्रतिमा, और उन्हीं कलाकार के द्वारा, श्री अरुण योगीराज जिन्होंने रामलला सरकार का विग्रह बनाया है, उन्हीं के द्वारा निर्माण करके माननीय मुख्यमंत्री जी अगर वो करें तो हम सब लोगों के लिए ये बहुत ही प्रसन्नता की बात होगी कि तुलसी बाबा की वहाँ पे मूर्ति लगे। कवि बेनी श्रीमन हुए, उन्होंने तुलसी बाबा के लिए कहा था कि वेद मत शोध 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 के पुराण सब, संत और असंतन को भेद को बताओ तो, कपटी कुराही क्रूर कली के कुचाली जीव, कौन राम नाम हो की चर्चा चलाओ तो। कहे कवि बेनी मानो मानो हो प्रकृति, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाओ तो, और भारी भव सागर उतार तो कौन पार, जो पे रामायण तुलसी न गाओ तो। तुलसीदास जी की वाणी, उनके ग्रंथ को कितने श्रद्धेय कथावाचकों ने हम लोगों को सुनाया है और भवसागर पार किए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमन जो हमको कहना था सारी बातें आ गई हैं। क्षेत्र के विषय में डिग्री कॉलेज हमारे हथगुवा क्षेत्र में और बिहार में चाहिए, ये आपके माध्यम से हम कह दे रहे हैं श्रीमन। बाकी शुभकामना और महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेता